राज्यों की ही तुलना अगर कर दूं, एक तरफ पंजाब देख लें जहां बीजेपी से आए हुए नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी अध्यक्ष रहे, दूसरी तरफ मैं कांग्रेस को राजस्थान में अगर देख लूं जहां बीजेपी के, माफ कीजिए, कांग्रेस के ही सचिन पायलट जो बगावत तो करते हैं लेकिन कहते हैं मैं पार्टी नहीं छोड़ता हूं, उन्हें उप मुख्यमंत्री तक का पद से हटा दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए। ये अप्रोच में कहां गलती आ रही है? श्वेता जी, ये आपने एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है। देखिए, अगर आप पंजाब की राजनीतिक पृष्ठभूमि को आज देखें तो पंजाब की पृष्ठभूमि एक सीधा सीधा संदेश भेजती है कि पंजाब में या भारत की सियासत में जो विचारधारा है उसकी मौत हो गई है। इट इज़ डेथ ऑफ आइडियोलॉजी। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें तो 117 उम्मीदवारों में से मेरे ख्याल 80-90 उम्मीदवार तो कांग्रेस पार्टी से ही हैं। अगर आप लुधियाना ले लीजिए, जो मेरा पुराना संसदीय क्षेत्र है, जो लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं गोगी जी, वो हमारे चेयरमैन थे। जो आपके लुधियाना सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे हैं पप्पी प्राशर जी, वो मेरे ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैंने ही 2012 में लुधियाना दक्षिणी से चुनाव लड़ाया था। जो मदन लाल बग्गा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी साल कांग्रेस में बिताए थे लुधियाना नॉर्थ से। और इसी तरह से अगर मैं आपको सूची उठा लूँ, इसी तरह से अगर आप भारतीय जनता पार्टी भी देखें, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर उम्मीदवार तो कांग्रेस से हैं। वो जो लुधियाना ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं जगमोहन शर्मा जी, हमारे ज़िला कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो लगभग अगर आप पंजाब की पूरी पृष्ठभूमि को उठा के देखें और अगर लेटेस्ट से 100 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से, उसमें तो 80 तो कांग्रेस ही हैं। तो इसलिए पंजाब का जो ये चुनाव है, ये एक बड़ा अजीब और अद्भुत और विचित्र संदेश पूरे देश को भेज रहा है कि विचारधारा की तो बिल्कुल पूरी तरह से मृत्यु ही हो गई है। कोई विचारधारा नहीं है। सिर्फ मैं इसको महत्वाकांक्षा भी नहीं कहूँगा, मैं इसको अवसरवाद भी नहीं कहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो उसको सूट करता है वहाँ पे फिट हो जाता है। आप कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात को कह रहे हैं कि लोग नोक झोंक के तौर पर देख रहे हैं अगर सिद्धू और चन्नी हो गए, लेकिन अगर सुनील जाखड़ ये कहते हैं कि मैं इसीलिए साइडलाइन किया जा रहा हूं क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, तो ये तो समस्याएं बढ़ाती है ना। आप इकलौते हिंदू सांसद निकल कर आए यहाँ से, श्री आनंदपुर साहिब से, यानी कि जगह तो सबकी है ना, जो काम करेगा उसकी। देखिए, श्री सुनील जाखड़ जी का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस बात को सार्वजनिक तौर पर कई बार कह चुका हूँ। देखिए, पंजाब में हिंदू और सिख का कोई फर्क नहीं है। पंजाब की जो पृष्ठभूमि है कि उसका मूलभूत आधार ये है कि मानस की जात सभ्य एक पहचान। पंजाब की जो पृष्ठभूमि है उसका मूलभूत आधार ये है कि नानक नाम फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। ये पंजाब की पृष्ठभूमि है। पंजाब में जो हिंदू और सिख की बात करता है वो पंजाब की राजनीतिक स्थिरता का सबसे बड़ा दुश्मन है और सीधा सीधा आईएसआई के हाथों में खेलता है। और मैंने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही है कि ये अगर हिंदू और सिख की बात होती पंजाब में तो मैं श्री आनंदपुर साहब से सांसद ना होता, जहां पे 13 अप्रैल 1699 को आपके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की संरचना की थी। मोहम्मद सदीक फरीदकोट से सांसद ना होते, जहाँ पे सिख धर्म से जुड़े हुए ऐसे बहुत महत्वपूर्ण रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो पंजाब में अगर हिंदू सिख की कोई बात करता है या कोई जात पात की बात करता है, इससे बड़ा पंजाब का कोई नुकसान नहीं हो सकता। और मैंने ये बात सार्वजनिक तौर पे कही है कि सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। श्री सुनील जाखड़ फरवरी 2022 में जब चुनाव चल रहा है ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, और इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए, क्योंकि चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं।
पर अगर पंजाब की सामाजिक एकता का नुकसान होता है, अगर सामाजिक एकता के ऊपर आंच आती है, तो ये सीधा सीधा भारत की सुरक्षा को कमजोर करता है।